बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5.2 स्टार्ट करनी है आज, और आज कंप्लीट भी आप लोगों ने करनी है। सिर्फ एक ही डेफिनेशन जिसमें एक्स्ट्रा है वो है फिजिबल रीजन की। फिजिबल रीजन में द सॉल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद रहेंगे। कल जो बात हुई थी कि सिर्फ एक्स पॉजिटिव होता था, तो उसको हम कहते थे कि आपका सॉल्यूशन फर्स्ट और फोर्थ में है। अगर वाई पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब फ़र्स्ट और सेकंड में है। अब अगर वो फिजिबल रीजन की बात करता है तो अब आपने अपने सॉल्यूशन रीजन को मज़ीद रिस्ट्रिक्ट कर देना है, महदूद कर देना है फ़र्स्ट क्वाड्रेंट तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद करने का ये आज नया काम है। बाकी सारा काम पुराना कि आपने सॉल्यूशन रीजन ड्रॉ करना है, इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लेकर आना है, उसके बाद आपने उसके कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्यूशन रीजन को आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों के अंदर उसने फिजिबल रीजन का नाम लिया है। तो फिजिबल रीजन की जो डेफिनेशन है पेज 238 पे दूसरे पैराग्राफ पे वो अंडरलाइन कर लेनी है। द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बाकी काम जो 3-4 दिन से चल रहा है उसी को ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक्सप्रेशन ए की थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। 2 पॉइंट कैलकुलेट करते हो, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस पे वाई पुट करते हो और वाई एक्सिस पे एक्स। पहले क्वेश्चन के अंदर 2 इनइक्वालिटीज़ हैं और अगले क्वेश्चन के अंदर 3 हैं। तो कल की प्रैक्टिस 3 की भी हमारी हो चुकी। तो ये पूरी एक्सरसाइज ही पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। जी, एक पॉइंट एक्स एक्सिस के लिए पुट वाई इक्वल 0, और एक एक्स एक्सिस के लिए वाई एक्सिस के लिए एक्स इक्वल टू 0। साथ ही इसके ओरिजिन टेस्ट भी कर लें। पुट x0 y0 फॉर एक्सप्रेशन ए 0 - 0 लेस देन इक्वल 6। तो ये ट्रू हो गया। एक्सप्रेशन बी के लिए भी ट्रू हो गया। तो दोनों का ग्राफ ही ओरिजिन की तरफ आएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 इनइक्वालिटीज़ देखी। अगली कंडीशंस जो हैं ये फिजिबल रीजन बनाने के लिए। तो पहली इनइक्वालिटी से जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिली उसके पॉइंट हैं 3, 0 और 0 - 2। जब 2 पॉइंट्स लग जाएं तो उनको मिला दें। लाइन 1 अगले जो पॉइंट मिले 6, 0 और 0, 4।
इसके बाद बारी आती है ग्राफ ड्रॉ करने की। तो ग्राफ की प्रैक्टिस हो चुकी कि सॉल्यूशन सेट दोनों का ट्रू है, तो दोनों के हिस्से में ओरिजिन ने आना है। तो लाइन 1 के ऊपर ओरिजिन है, तो लाइन के 1 के ऊपर वाला हिस्सा शेड कर दो। लाइन 2 के नीचे ओरिजिन है, तो लाइन 2 के नीचे वाला हिस्सा शेड कर दो। तो ये सारा सॉल्यूशन रीजन हमारी पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब अगली बात ये है कि आपने अपना सॉल्यूशन रीजन फिजिबल रीजन लेना है। तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपने अपना सॉल्यूशन रीजन, बाकी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है लेकिन वो सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, तो आपने सिर्फ सॉल्यूशन रीजन के अंदर वो हिस्सा रख लेना है जो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यही काम फिजिबल रीजन का है कि अपने सॉल्यूशन रीजन को महदूद कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। तो यहाँ तक हमारा काम इस एक्सरसाइज का कि आपने सॉल्यूशन रीजन को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रखना है। इसके बाद बारी आती है कॉर्नर पॉइंट की। कॉर्नर पॉइंट की कल प्रैक्टिस हुई, इस पूरी एक्सरसाइज में अच्छी सी प्रैक्टिस होएगी। तो इसके अंदर जो कॉर्नर पॉइंट हैं उसकी डेफिनेशन कल क्या थी? पॉइंट इन अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट। सॉल्यूशन रीजन के अंदर जहाँ दो बाउंड्री लाइन मिलेंगी वो आपका कॉर्नर पॉइंट बनाएंगी। तो यहाँ भी लाइन मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, लेकिन ये सॉल्यूशन रीजन से बाहर है तो ये कॉर्नर पॉइंट में नहीं आएगी। तो कॉर्नर पॉइंट में एक तो आएगा ओरिजिन, एक कॉर्नर पॉइंट आएगा 0, 4, एक कॉर्नर पॉइंट आएगा 3, 0, और एक कॉर्नर पॉइंट जो ना x एक्सिस पे है ना y एक्सिस पे है। तो ऐसा कॉर्नर पॉइंट ना x पे हो ना y पे हो, वो दोनों लाइंस के ऊपर होता है। ये भी कल देखा। तो जो दोनों लाइंस के ऊपर है आपने उसको कैलकुलेट करना है, तो आपको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन सॉल्व करना होगी। तो दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बना लो। तो ये हमारा वो कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा जो ना x पे लाई करता है ना y पे, क्योंकि हमने x के पॉइंट भी सारे निकाल लिए हुए हैं, y के भी निकाल लिए हैं, लेकिन जो पॉइंट लाइन के ऊपर होगा उसको आपने अलग से कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, y कट जाएगा तो 4x = 18, तो x आ जाएगा 9/2। तो x को पुट कर दें 2 में, 2x 3y = 12, 12 - 2x 2 × 9/2, 12 - 9 3, तो y आ गया 1। तो ये पूरा पॉइंट जो आखिरी कॉर्नर पॉइंट जो ना x पे था ना y पे था, लाइन के ऊपर था, तो वो क्या बना 9/2 और 1। तो ये इसका टोटल प्रोसीजर है। सारी बात पिछली एक्सरसाइज के अंदर ही आपसे बात हुई थी कि 5.1 ही मेन चैप्टर है। तो हमने 5.1 के अंदर ही सीखा करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, 2 पॉइंट बनाएंगे, एक x का और एक y का। फिर उसके बाद उसको प्रॉपर ओरिजिन टेस्ट करके ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जितना सॉल्यूशन रीजन मिले उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट रख लो, इसका नाम फिजिबल रीजन है। तो जब फिजिबल रीजन ड्रॉ हो जाए तो उसके कॉर्नर पॉइंट x और y वाले पहले लिख लेने, जो लाइन के ऊपर होगा दोनों लाइनों के ऊपर, उसको आपने दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को हल करके वो पॉइंट बना दें, तो उस पॉइंट को भी साथ शामिल कर दें। तो ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 इनइक्वालिटीज़ थी। रश ज़्यादा था इसलिए वीडियो रोक के पहले क्वेश्चन कर लिया कि आपके पास 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, तीनों की अलग अलग करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाओगे, तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट निकालोगे। तो पहले की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के अंदर x एक्सिस का पॉइंट निकाला, y 0 किया, y का पॉइंट निकाला, x 0 किया। इसी तरह दूसरी की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पूरी की, फिर तीसरे की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पूरी की। तो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे।
फिर उसके बाद वही रूटीन कि आपने तीनों के ओरिजिन टेस्ट करने, तीनों के ओरिजिन टेस्ट किए, वो ट्रू हुए। अब इसके पॉइंट ड्रॉ करो, 5 0 0 10, 5 0 0 10, दोनों को मिला दें। ध्यान से लिखते हैं क्योंकि अब लाइन ज़्यादा हैं। लाइन 1 होगी, लाइन 2 के लिए 12 0 और 0 3, 12 0 0 3। इन दो लाइंस को मिला दें, दो पॉइंट्स को। लाइन 2 होगी और लाइन 3 जो है 10 0 और 0 5। तो यहाँ तक 10 0 हो गया और 0 5। प्रॉपर ड्रॉ करनी है, फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करनी, नहीं पता चलेगा कि कौन सी लाइन कॉर्नर पॉइंट में यूज़ हुई, क्योंकि अब 3 लाइंस हैं, पहले 2 होती थी तो कॉर्नर पॉइंट की खैर थी, क्योंकि उन्हीं 2 ने मिलना होता था। तो यहाँ 3 है, पता नहीं कौन सी 2 लाइनें मिल जाएंगी तो कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। तो क्या सीन है, लाइन 1 का ग्राफ भी ट्रू है, ओरिजिन की तरफ आएगा, लाइन 2 का ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ आएगा और लाइन 3 का भी। इसका मतलब सबका ग्राफ ओरिजिन की तरफ है, तो सबका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि सबका ओरिजिन नीचे है। लाइन 2 का ग्राफ ट्रू है ओरिजिन की तरफ, लाइन 3 का ट्रू है ओरिजिन की तरफ, लाइन 1 का ओरिजिन की तरफ। ये बाकी भी सारे हैं, लेकिन बाकी सारे कॉमन रीजन नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा लाइन 1 में है, लाइन 3 में नहीं है, ये वाला हिस्सा लाइन 3 में है, लाइन 2 में नहीं है। तो तीनों लाइन जो हैं वो अपना सोल्यूशन रीजन नीचे ही दे रही हैं, तो ये सबका कॉमन रीजन आ जाएगा। अब इस कॉमन रीजन के अंदर हमने फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है। तो फिजिबल रीजन होता है सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपने अपने सोल्यूशन रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद रखना है, जितना भी हिस्सा है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा बचाना है जो सोल्यूशन रीजन में है। इसके बाद आखिरी काम जो मेन काम रह गया इसका, वो है कॉर्नर पॉइंट का। तो कॉर्नर पॉइंट्स शुरू करें। एक तो रीजन होएगा, एक है 5 0, ये हिस्से चूँकि सोल्यूशन रीजन में नहीं आते तो ये कॉर्नर नहीं है। एक कौन है 0 3, और आखिरी कॉर्नर पॉइंट ज़रा गौर से देखो जो यहाँ पे लोकेट हो रहा है। तो ये किन 2 लाइनों पे मिल रहा है, एक आपकी लाइन 2 है और एक आपकी लाइन 1 है। तो ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली लाइन 1 और लाइन 2 का है। साथ हल्का सा लिख देता हूँ, लाइन 1 और लाइन 2 का। लाइन 3 जो है वो बाहर से गुजर रही है, वो सोल्यूशन रीजन के अंदर जाके इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कट नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो कटिंग हुई है ये 2 लाइंस लाइन 1 और लाइन 2 की हुई है। तो अब आपने लाइन 1 और लाइन 2 का मतलब और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लाइन 1 और लाइन 2 की लेनी है। तो लाइन 1 की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2x + y = 10 और लाइन 2 x + 4y = 12। तो बाकी बच जाने वाला जो है कॉर्नर पॉइंट वो आपको लाइन 1 और लाइन 2 से मिलेगा, क्योंकि लाइन 2 और लाइन 1 इस पॉइंट पे मिलती है जो आपका कॉर्नर पॉइंट बनाते हैं। बाकी जो लाइनें मिल रही हैं वो कॉर्नर पॉइंट नहीं बनाती, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट के लिए सोल्यूशन रीजन होना ज़रूरी है। कॉर्नर पॉइंट बाउंड्री लाइन मीट इन सोल्यूशन रीजन के अंदर जहाँ मिलेंगे। अब इन दोनों कैलकुलेट कर दो, बस बात ख़त्म। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। 8x 4y = 40
एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 4। तो पुट इन टू 4 जाके माइनस हो जाएगा 8, y इज इक्वल टू 2। और जो आखिरी बच जाने वाला कॉर्नर पॉइंट है वो है 4 2। तो ये लाइन 1 लाइन 2 आपकी सहूलत के लिए लिखा है, ये 4 2 तक आंसर। 3 लाइन्स हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगना है, इसलिए सोल्यूशन रीजन को अच्छे से कैलकुलेट करें। तो आज का काम ज़्यादा आप लोगों पे है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सेंड करोगे। 5.3 जो है वो कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, तो फ्राइडे या सैटरडे को इंशाल्लाह इसका चैप्टर का टेस्ट रखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।